हेलो फ्रेंड्स। हमारे देश में रिजर्वेशन की वजह से मतलब आरक्षण की वजह से फायदों के साथ साथ बहुत सारे नुकसान भी हो रहे हैं। इसलिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इस रिजर्वेशन सिस्टम में कुछ ना कुछ रिफॉर्म होनी चाहिए। बहुत सारे लोग तो यह भी बोलते हैं कि ये रिजर्वेशन सिस्टम पूरी खत्म कर देनी चाहिए। तो मैं इस वीडियो में इस रिजर्वेशन सिस्टम में कौन कौन से रिफॉर्म लाए जा सकते हैं, जो कुछ भी फिजिबल रिफॉर्म्स है, ये मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रिजर्वेशन सिस्टम में रिफॉर्म लाने के लिए दो आइडियल सॉल्यूशन है, मतलब यूटोपियन सॉल्यूशंस है, और एक प्रैक्टिकेबल सॉल्यूशन है, मतलब जो ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट किया जा सकता है, वो एक सॉल्यूशन है। तो अब हम देखेंगे कि ये दो आइडियल सॉल्यूशंस कौन से हैं। तो पहला सॉल्यूशन है कास्ट सिस्टम को ही पूरा अबॉलिश किया जाए, क्योंकि रिजर्वेशन कास्ट के बेसिस पर दिया गया है। अगर इस कास्ट सिस्टम को ही हम पूरा अबॉलिश कर देंगे तो रिजर्वेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब हम इजीली इकोनॉमिक क्राइटेरिया के ऊपर रिजर्वेशन दे सकते हैं। बट ये यूटोपियन सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन है, ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे देश में कास्ट सिस्टम की वजह से बहुत सारे लोगों के घर चलते हैं और हमारे देश की पॉपुलेशन भी रेडी नहीं है कि कास्ट सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए। इसलिए ये सॉल्यूशन ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। दूसरा सॉल्यूशन भी सिमिलर टाइप का ही है। क्या है कि इन कास्ट सिस्टम को रहने देना चाहिए, बट जो रिजर्वेशन है वो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के ऊपर देना चाहिए। बट ये भी एक प्रैक्टिकेबल सॉल्यूशन नहीं है, ये भी एक यूटोपियन सॉल्यूशन है, क्योंकि हमारे संविधान में बताया गया है कि जो कुछ भी रिजर्वेशन देने का जो कुछ भी उद्देश्य है, वो कुछ कास्ट पिछड़ी हुई रही है, उन कास्ट को ऊपर ले जाने के लिए इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। अगर इकोनॉमिक क्राइटेरिया के ऊपर रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया तो कुछ कास्ट के लोग चिल्लाएंगे कि हम बैकवर्ड है बहुत सारे, हम अपना रिजर्वेशन नहीं छोड़ सकते, और इसके लिए बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हो सकते हैं हमारे देश में। और दूसरा क्या है कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर हम रिजर्वेशन प्रोवाइड कर भी देंगे, बट हमारे देश की ऐसी हालत है कि हमारे देश में 5 लाख 10 लाख की भी इनकम हो, फिर भी हमारे देश में 50,000 की इनकम सर्टिफिकेट बनाई जाती है। इसलिए ये इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर जो कुछ भी रिजर्वेशन देने की बात करते हैं लोग, ये सही है, बट ये जो सॉल्यूशन है ये ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंटेबल नहीं है, क्योंकि रिजर्वेशन कास्ट के बेसिस पर दिया गया था, और जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जो डिटरमाइन करने का जो क्राइटेरिया है वो हमारे देश में ग्राउंड लेवल पर अच्छी तरह इंप्लीमेंट नहीं होता। तो फ्रेंड्स, सॉल्यूशन क्या रह सकता है कि इस रिजर्वेशन की वजह से जो कुछ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं उनको सॉल्व करने का। तो एक सॉल्यूशन है जो प्रैक्टिकेबल है, और वो है रिजर्वेशन अंडर रिजर्वेशन, मतलब इन कास्ट के अंदर ही और रिजर्वेशन प्रोवाइड करना। अब क्या हुआ है, फॉर एग्जांपल लीजिए ओबीसी ग्रुप। इस ओबीसी ग्रुप में बहुत सारी कास्ट है, बट कुछ कास्ट ने, इस ओबीसी ग्रुप की कुछ कास्ट ने रिजर्वेशन का बहुत फायदा उठाया है, और कुछ कास्ट ओबीसी ग्रुप के अंदर अभी भी पिछड़ी हुई है। इसके साथ ही एससी एसटी ग्रुप में भी ऐसी ही कास्ट है, मतलब एससी एसटी ग्रुप में भी कुछ कास्ट ऐसी है जिन्होंने रिजर्वेशन का बहुत फायदा उठाया है, और कुछ कास्ट ऐसी है जो अभी भी पिछड़ी हुई है। तो क्या होना चाहिए कि इस रिजर्वेशन के अंडर ही रिजर्वेशन प्रोवाइड कर देना चाहिए। मतलब इस रिजर्वेशन की वजह से जो कास्ट डेवलप हुई है उनको इस रिजर्वेशन के अंडर कम रिजर्वेशन प्रोवाइड करना चाहिए, और जो कास्ट इस रिजर्वेशन की वजह से डेवलप नहीं हो पाई, वो अभी भी पिछड़ी हुई है, उन कास्ट को इस रिजर्वेशन के अंडर ज्यादा रिजर्वेशन प्रोवाइड कर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लीजिए, एसटी कास्ट में नियर अबाउट 40% रिजर्वेशन है, बट इस एससी ग्रुप में कुछ लोगों ने ज्यादा फायदा उठाया है रिजर्वेशन का, कुछ लोगों ने कम फायदा उठाया है रिजर्वेशन का। तो जिन लोगों ने ज्यादा फायदा उठाया है रिजर्वेशन का, उनको इस 14% में से कम हिस्सा मिलना चाहिए, और जो लोग अभी भी पिछड़े हुए हैं उनको इस 14% रिजर्वेशन का ज्यादा हिस्सा प्रोवाइड कर देना चाहिए। इस तरह से ये रिजर्वेशन की वजह से जो कुछ भी नेगेटिव कंसिक्वेंसेस हुए हैं उनको थोड़ा ना थोड़ा तो कम किया जा सकता है। बट फ्रेंड्स, अब गवर्नमेंट पता कैसे लगाए कि कौन सी कास्ट बैकवर्ड है और कौन सी कास्ट डेवलप हुई है। गवर्नमेंट के पास इसका डाटा होना चाहिए, बट गवर्नमेंट ओबीसी का डाटा कलेक्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। इस बार बहुत सारे लोगों ने डिमांड की कि अभी जो सेंसस हो रहा है उस सेंसस में ओबीसी की पॉपुलेशन काउंट की जाए, ओबीसी का पूरा डाटा कलेक्ट किया जाए, बट सरकार सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। सरकार बोलती है कि हम ओबीसी का डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते, सरकार सिर्फ एससी एंड एसटी कम्युनिटीज का ही डाटा कलेक्ट करते हैं। और इसकी वजह से मैंने जो सोल्यूशन बताया कि कौन सी कास्ट पिछड़ी हुई है और कौन सी कास्ट जो डेवलप है, उसके बेसिस पर उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड कीजिए, वो सोल्यूशन इंप्लीमेंट ही नहीं हो सकता। इसलिए गवर्नमेंट को
जो ओबीसी का जो डाटा है वो कलेक्ट करना पड़ेगा, ताकि यह सॉल्यूशन अच्छी तरह से प्रैक्टिकेबली हम ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट कर सकें। और एक सॉल्यूशन है फ्रेंड्स, इस रिजर्वेशन सिस्टम की वजह से जो कुछ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं उन प्रॉब्लम्स को कम करने का, और वो यह है फीस पर कैप। फीस आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की लीजिए या फिर सिंपल एग्जाम फॉर्म का लीजिए। यहाँ पर SC/ST स्टूडेंट्स के द्वारा अलग फी भरी जाती है, ओबीसी और ओपन के स्टूडेंट द्वारा अलग फी भरी जाती है। फॉर एग्जाम्पल लीजिए मेरे कॉलेज का एग्जाम्पल। मेरे कॉलेज में ओपन के स्टूडेंट द्वारा 1,10,000 फी भरी जाती थी, बट ओबीसी के स्टूडेंट द्वारा 60,000 फी भरी जाती थी, बट SC/ST स्टूडेंट द्वारा सिर्फ 2,000 फी भरी जाती थी कॉलेज में। यह ऐसा मजाक बनाने वाला सिस्टम क्रिएट हो चुका है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि इन फीस के ऊपर कैप लगाने चाहिए। मतलब ये प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कुछ लिमिट के ऊपर ज्यादा फी कलेक्ट नहीं कर सकते, और इसके साथ ही जो कुछ भी SC/ST और ओबीसी और ओपन के स्टूडेंट्स जो कुछ भी फीस भरते हैं कॉलेज में, उसके बीच जो कुछ भी इतना गैप है वो कम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल SC/ST कम्युनिटी से 20,000 कलेक्ट किए जा सकते हैं, ओबीसी के स्टूडेंट द्वारा 25,000 कलेक्ट किए जा सकते हैं, और ओपन के स्टूडेंट 30,000 भर सकते हैं कॉलेज में। बट ये 2,000 और 1,10,000 ये बहुत बड़ी गैप है, इस गैप को कम करना चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है, इस गैप की वजह से जो ओबीसी के स्टूडेंट्स है, जो ओपन के स्टूडेंट्स है, इन स्टूडेंट्स के अंदर जो SC/ST के स्टूडेंट्स है, इनके खिलाफ थोड़ी ना थोड़ी नफरत क्रिएट हो जाती है, क्योंकि ओबीसी और ओपन कम्युनिटीज में भी कुछ गरीब लोग रहते हैं, बट उनको भी इतनी सारी ज्यादा फीस भरनी पड़ती है, और SC/ST कम्युनिटीज में भी कुछ रिच पर्सन्स रहते हैं, बट उनको 2,000 फीस भरनी पड़ती है। तो ओपन और ओबीसी के स्टूडेंट्स को बुरा लगता है कि हम इतने गरीब होकर भी हमको ज्यादा फी भरनी पड़ती है, बट SC/ST स्टूडेंट्स ये रिच होने के बाद भी उनको कम फी भरनी पड़ती है। तो इसलिए गवर्नमेंट को फीस के ऊपर कैप लगाना चाहिए, और जो कुछ भी गैप है फीस के अंदर ये कम करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे सॉल्यूशन इंप्लीमेंट किए गए, मतलब रिजर्वेशन के अंडर रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया, मतलब जो कुछ भी पिछड़े हुए कास्ट है उनको ज्यादा रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया, और जो कुछ भी डेवलप कास्ट है उनको कम रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। और इसके साथ ही जो कुछ भी कॉलेजेस में या फिर एग्जाम की फॉर्म हम भरते हैं उसके फीस के ऊपर कुछ कैप लगाया गया। जो कुछ भी गैप है SC और ST कम्युनिटीज के बीच और ओपन के स्टूडेंट्स के बीच इन फीस में, वो कम की गई। तो जो कुछ भी निगेटिव कंसिक्वेंसेस हो रहे हैं इस रिजर्वेशन की वजह से, वो थोड़े ना थोड़े तो कम किए जा सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स अबाउट रिजर्वेशन में क्या कुछ रिफॉर्म लाए जा सकते हैं उसके बारे में। तो देखते रहिए मेरे चैनल द इनिशिएटिव टू रिड्यूस इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।